ताव मार के बोलिए तो एक मोच पड़ता बड़ा मेहनत करते होंगे एकरा में खर्चा नहीं है कितना खर्चा बढ़ता है ये मोटा मोटी 1500 रुपया महीना महीना खर्चा होता है तब जाके ये ताव देते हैं। तो एक बार जूम करके दिखाइए चाचा की ताव एक बार और मारिए यार। हाई कोर्ट के जो ना है पटना हाई कोर्ट का मोच है। अरे वाह ये देखिए नीतीश थोड़ा खराब लगो फोन हमारा क्या खराब लगे थोड़ा अच्छा लगो फोन ने थोड़ा अच्छा लगो फोन। बिहार की राजधानी पटना में है और इस समय बिहार के विभिन्न जनपदों में और विभिन्न विधानसभाओं में जा रहे हैं। क्या बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी, लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बनाएंगे और क्या सोच रहे हैं बिहार की जनता। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं पटना जंक्शन पे और लोगों का आवागमन जारी है। अभी छठ पूजा बीता है उसके बाद से पटना जंक्शन पे वापस जाने वालों की भी भीड़ है और आने वालों की भी भीड़ है। आइए यहाँ पे लोग हैं, यात्री हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं और इस बार बिहार में किसकी सरकार बनाएंगे। क्या माहौल है इस बार बिहार में किसका सरकार बन रहा है? देखिए बिहार में तो माहौल अब की बार चेंजिंग का माहौल है। चेंज मेकर का काम निभाना होगा बिहार की जनता को, है ना, क्योंकि इसलिए 2005 से 10 तक ले काम ठीक ठाक हुआ, उसमें कोई डाउट नहीं है। नीतीश कुमार का काम जो 2005 से 10 का जो कार्यकाल रहा वो ठीक ठाक रहा। उसके बाद नीतीश कुमार जी का माइंड ठीक से नहीं चल रहा है और काम भी नहीं हो पा रहा। आप देखिए उनका डिसीजन पता ही नहीं चल पाता, वो क्या ले रहे हैं क्या डिसीजन नहीं ले रहे हैं। और तेजस्वी जी जो युवा हैं काम करेंगे, महागठबंधन की ओर जो है झुकाव अब की बात पूरे बिहार की जनता का है। आप देखे होंगे वोट अधिकार यात्रा का जो रैला चल रहा था उसमें जनता का पूरा जनसैलाब उमड़ चुका था और वह जनसैलाब यह बताता है कि अब की बार जो है बिहार बदलाव की ओर जा रहा है। बिहार बदलाव की ओर जा रहा है। जी जी बिल्कुल। क्या मुद्दाएं हैं, किस लिए बदलाव हो रहा है आखिर तेजस्वी जी? मुद्दाएं तो आप देखते होंगे जब वो अपना वक्तव्य रखते हैं तो मुद्दा ही मुद्दा रहता है, रोजगार, पलायन, बेरोजगारी, और बिना मुद्दा का वो बात ही नहीं करते हैं, अनरगल बात ही वो नहीं करते हैं। मुद्दा कमाई, सिंचाई, दवाई और कार्रवाई वाली बात करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब उजुल फुजुल 2000 पहले 5 से क्या था, महिला कपड़ा पहनती थी, ये कोई मुद्दा हुआ? ये कोई मुद्दा नहीं था। अब उनका कहने का तात्पर्य 2005 से पहले औरत कपड़ा पहनती थी। अरे तो कपड़ा नहीं पहनती थी क्या पहनती थी? आप अपने घर में भी जाके देखिए, तमाम जनता के घर में भी जाके देखिए। नीतीश जी के बयानों को आप कैसे देखते हैं? नीतीश जी देखिए वो सच्चाई में जो बोलते हैं तेजस्वी जी और तमाम जनता बिहार की बोल रही है कि उनका जो माइंड है वो संतुलित नहीं है, वो अचेत अवस्था में वास्तविकता में उनका उम्र भी जी उनका उम्र भी ढलान की ओर चला गया है। ये सच्चाई है और 5 साल जो उनका काज रहा वो ठीक रहा, लेकिन अब उनका माइंड जो है अचेत अवस्था में है और बिहार की जनता सचेत हो गई है और अब की बार बदलाव की ओर है। निश्चित रूप से बदलाव होगी, हम लोग को जैसा लग रहा है। अच्छा, वो अचेत अवस्था में है और जनता सचेत अवस्था में है। जनता बिल्कुल सचेत अवस्था में है। आप देखिए ना उनका जो है तमाम पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक सब जो है तो कि महागठबंधन की ओर कुछ कर रहा है। आप देखिए प्रवक्ता से डॉक्टर संजीव कुमार, गोपाल मंडल, तमाम नेता इनको छोड़कर जो है सो कि जा रहा है। वो जान रहा है, संतोष कुशवाहा वो जान चुका है इनके नेता जो भी हैं कि अब जो है सो कि नैया इनकी चलने वाली नहीं है। इसलिए महागठबंधन की ओर तमाम नेता कुछ कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? मेरा घर लखीसराय हुआ। क्या नाम है आपका? हम डिप्टी सीएम राजेश कुमार यादव। अच्छा, तो यानी इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और लखीसराय से भी डिप्टी सीएम जा रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। अच्छा, उनका भी विदाई तय है। जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ का मैं निवासी हूँ। उनका भी विदाई तय है। आप समझिए बिहार का सेकेंड मैन का क्या पावर होता है। आप खुद चौथा स्तंभ है, आपको जानकारी होगा। वो चाहते तो लखीसराय 168 में इतना विकास कर देते कि जनता किसी भी पार्टी का हो वो वोट इनको करता, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। अभी नया कैंडिडेट वहाँ से जीतेगा, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। क्या सोच रहे हैं आप? कहाँ से रहने वाले हैं? हम लखीसराय के रहने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या होगा इस बार? इस बार बिहार में समझिए कि विकास चल ही रहा है और भी विकास करेगा और इनकी सरकार है। बस थोड़ा और अच्छा करने की जरूरत है, थोड़ा और अच्छा करने की जरूरत है। कौन इस राजधानी पे राज कौन करेगा इस बार? तो एनडीए नहीं करेगा। एनडीए करेगा। देखिए भाई साहब, एनडीए करेंगे। इनसे पूछिए, कारण पूछिए। ठीक है, क्या कारण यही है कि जो मान लीजिए आपका जिसे सीएम है, एक ही जगह के दोनों लोग हैं, मिल गए हैं। अब इनके जगह पे जो है नीतीश कुमार के जगह पे हो सकता है कोई नया चेहरा आएंगे, क्योंकि उम्र उनका हो गया है
काम आप तो मानते हैं उम्र हो गया उनका भी? हाँ, काम तो वो बहुत अच्छा किए, यानी एनडीए लेकिन से आए कोई दूसरा चेहरा है। हाँ, लेकिन उनके जगह पे कोई अच्छा नवयुवक बढ़िया है। लेकिन काम वो किए हैं, नहीं किए सो बात है, लेकिन अब उनका माइंड ठीक नहीं है। आप मानते हैं माइंड ठीक नहीं है? हाँ, नहीं, हाँ, उम्र अब नहीं रहा, जो बोल कभी कुछ भी बोलते हैं। देखिए ये एनडीए के प्रशंसक भी हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं अब वो हाँ, उनकी एक mind उम्र होता है, काम नहीं करता सब चीज का सुनिए एक भाई उम्र साहब है। आइए, कहाँ जा रहे हैं? आइए इधर। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार है। किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग बिहार में? वर्तमान में तो नीतीश जी के है। नीतीश जी बनेंगे? भाई तो कह रहे हैं नीतीश जी का माइंड ठीक नहीं हाँ, है। माइंड ठीक नहीं है, वोट देंगे। अनाप के शनाप बोल देते हैं। अच्छा माइंड ठीक नहीं है फिर भी वोट देंगे? कहाँ- कहीं डिसीजन है ना, आप देखिए, सलाह ले लिए अभी तब क्या तो होगा? डिसीजन ना हुआ कि नीतीश जी बनेंगे हाँ। मुख्यमंत्री। अच्छा अभी डिसीजन नहीं हुआ, हाँ, चेहरा नेता clear नहीं है। नेता जब अति होगा तब ये चुना जाएगा। अभी क्या जिससे क्या- क्या अंदेशा है कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है? देखिए अब तो टक्कर है तेजस्वी में और नीतीश दोनों में है। अच्छा तो आप किसको बना रहे हैं? हम तो बीजेपी हैं भैया। बीजेपी, हाँ। एनडीए गठबंधन है। सच्चाई दिल से यदि पूछा जाए ना हाँ हाँ तो बिहार का सबसे अच्छा नेता यदि कोई है तो उसका नाम है शेरे बिहार पप्पू यादव जी। हाँ लेकिन बीजेपी का हो आरजेडी का हो कोई नहीं पप्पू यादव को चाहेगा। हाँ, कोई सुख दुख विपत्ति हो तो वहाँ पप्पू यादव खड़ा होते हैं। दिल की मैं बात बता रहा हूँ, हर सुख दुख में पप्पू यादव खड़ा होते हैं। हाँ। चाहे उनके पास फंड रहे न रहे, घर का आटा भी गिल करके उनको मदद करने के लिए 50,000 40,000 दिया करते हैं। लेकिन यहाँ तो जातीय आधार पर वोट होता है। सही बात। उस आधार से इधर तेजस्वी यादव हमार जात और वाला, उधर एनडीए जी लोग कहते हैं हमार जात हमार जातवा। लेकिन सबसे अच्छा नेता यदि कोई बिहार में तो पप्पू यादव है। लेकिन जनता जो है सो कि अपने अपने जाति के नाम पर वोट दे दिए वोट करती देते है। हैं। जनता भी कहीं न कहीं जातिगत चश्मा हटाकर वोट नहीं करती है और जिसके कारण विकास का रोना रोते हैं लोग, विकास नहीं हो पाता है, मजबूरन पलायन करना पड़ता है और ये पलायन का मुद्दा खत्म नहीं होता। क्या लगता है पलायन का मुद्दा ये सरकारें खत्म नहीं करना चाहती का, जो भी आती जाती है? पलायन का मुद्दा तो महायुद्ध मुद्दा है। क्योंकि आप देखिए ना, एक बच्चा जो है सो कि अपने पिता से दूर रह के 10,000 रुपये के लिए कितना दर दर भटकता है। एक माँ जो है अपने पुत्र से अलग रहती है, एक पति जो है अपने पत्नी से अलग रहती है। तो अब समझिए कि अब 20 साल ही शासन कर लिए हैं बिहार में और लगभग 10-15 साल से मतलब वहाँ केंद्र में भी शासन है। अब समझिए 20 साल में जो ही रोजगार नहीं दे सके तो आप 5 साल में क्या दे पाएंगे? 20 साल एक लंबा समय होता है। यानी बदलाव करके देखेंगे आप लोग। ये आइए इन लोग से, युवाओं से बात कर लेते हैं क्योंकि युवा काफी पलायन करते हैं। क्या सोच रहे हैं भाई साहब, किसका सरकार बनाएंगे? अरे सुनिए तो सही, आगे मत। हाँ? ये पीला गमछा लगाए हुए हैं, अंकल से बात कर लेते हैं। अंकल किसका सरकार बन रहा है इस बार बिहार में? किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? अगर हमसे आप कहते हैं तो हम तो सरकार, हम लोग तो मोदी नीतीश को ही पसंद करते हैं। नीतीश को। अभी हम बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं भैया कि मोदी नीतीश जी तो अब माइंड से संतुलन उनका खो गया है। का हो? देखिए फोन आ गया। दादी किसका सरकार बना रही है इस बार? वोट डालेंगी ना? कहाँ जा रही है? स्टेशन पर आ रही है कि जा रही है? घर जा रहे हैं, आ रहे हैं वापस आप लोग। किसको वोट देना है इस बार? जकरा कहते सबको दे देबे। आउ का केकरा के हल्ला बा गांव मोहल्ला टोला में? गाँव में ना गेलिए। अच्छा अभी ना है तो माहौल का बा? अब जब न करिए तो कैसे कहें? आइए इनसे बात कर लेते हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग बिहार में? अरे एनडीए का बनेगा और किसका? एनडीए का बनेगा। हाँ, मुख्यमंत्री किसको? वो तो डिसाइड होगा वो बाद में। नीतीश का चेहरा लोग बता रहे हैं कि अभी नीतीश होंगे। नीतीश होंगे। हाँ। नीतीश अभी 4 सभा कर रहा है नीतीश कुमार में, क्या गड़बड़ी है? हाँ। ये सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है नीतीश कुमार के बारे में। दिमाग नीतीश बिल्कुल ठीक है, ये देखिए। इंजीनियर आदमी है हाँ, हाँ। और नामा फेल है, हाँ। इंजीनियर है। ये देखिए इनका चाचा जी का कहना है कि नीतीश को ही बनाए। किसकी सरकार आप लोग बना रहे हैं बिहार में? नीतीश थोड़ा खराब लगो कौन? हमारा क्या खराब लगे? थोड़ा अच्छा लगो कौन ने? थोड़ा अच्छा लगो कौन? हम आप लोगों का मंतव्य जान रहे हैं कि कौन किसकी सरकार बना रहे हैं। लोगों से गांव गली और बिहार के विभिन्न जगहों पे जा रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की जनता आखिर क्या सोचती है और किसका विकास अच्छा लगा और कौन विकास बेहतर करेगा। देखिए ऊपर ताकिए ना तो ये पुल कभी दिखाई नहीं देता था दिखाई नहीं देता था। इतना प्लेटफार्म देखिए तो इतने सुथर नहीं दिखता था। अब पब्लिक का वक्तव्य है, जिसका जो मन होगा करेगा। लेकिन विकास पुरुष नीतीश कुमार है तो हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष है तो हैं। भाई साहब इधर आ जाइए। आप कह रहे हैं कि 20 सालों से
नीतीश जी जो काम किए हैं वो नहीं कर पाए जो होना चाहिए था। ये कह रहे हैं विकास अब दिखा है, आप देख लीजिए ऊपर से। क्या कहना चाहिए? हमको इनका पर्सनल मत हो सकता है, हम तो आपको बोले ही हैं जी। कि 2005 से 10 ले नीतीश कुमार जी ठीक ठाक किए हैं। हाँ। उनके बाद जो है चूंकि इनका काम ठीक ठाक नहीं बुझाता है। जैसे उनका कल कारखाना लगाना चाहिए बिहार हाँ, में बड़ा बड़ा, जैसे अब लखीसराय में एक भी नहीं है। रोजगार वहाँ के भी मुद्दाएं हैं क्योंकि पलायन यहाँ पे बहुत होता है। नहीं, दूसरी जगह पे- इनका कहना एकदम उचित है, हाँ। एकदम सही चीज है। हाँ। घर में एगो बाबूजी रहोखिन तो 4 गो बेटा के खुश नहीं कर पाबो खून नहीं करो थून। 14.5 करोड़ बिहार के आबादी है, सबको खुश रखना संभव नहीं है। ये सबका और बात की दूसरी, नहीं हम बता रहे हैं, सुनिए ना। लीजिए बात, तो इसके दूसरी बाद बात जवाब रही, दीजिएगा आप। दूसरी बात की रही कि आपका भी कहना सही है कि इंडस्ट्रियल होना चाहिए। नहीं होता है तो वहीं जो के देखिए ना, फिर मुँह से निकल जाता है हमारा आराम से। ट्रेन भर भर के बिहारी सब जाता है बाहर, बड़ी खराब लगता है। देखिए बिहार में क्या है ना, थाना को कभी सुधार नहीं किया, थाना पर लोग कभी विश्वास नहीं करते। अरे जाके इनका देखिए ना, क्या बोलता है अश्वनी उपाध्याय का। अरे भ्रष्टाचार तो सबसे जड़ में समाल है, ऊपर कम गया है। अब आइए ब्लॉक स्तर पर, वहाँ खत्म कीजिए ना भ्रष्टाचार। रोजगार तो रोड पर है जी। हम लोग करना नहीं ठीक है। लालू जी उस समय रोजगार रोड पे है, सुनिए, करना नहीं सुनिए, चाहते हैं। क्या तेजस्वी यादव जी है वो रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं? क्या जरूरी है कि वो बनेंगे तो सब बेहतर नहीं करेंगे? आप देखिए अभी जो बोल रहे हैं, क्या मुद्दा से एक भी इलीगल बात बोल रहे हैं? मुद्दा से भटका रहे हैं? कहीं कुछ नहीं, जो मुद्दा की बात है वही चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा सही कहने का मतलब जो मुद्दा की बात कर रहा है उनको 17 महीना मौका मिला भी। यानी लोग इस पर कटाक्ष भी करते हैं कि हाँ। मुख्यमंत्री कौन था। अरे मुख्यमंत्री कौन था? उसके पहले भी तो ये मुख्यमंत्री थे। क्या संभव हो पाएगा जो स्टेटमेंट दे रहे हैं घर घर रोजगार एक व्यक्ति को? देखिए, संभव है, ये संभव नहीं। संभव है। वो संभव है, सुनिए, हाँ। वो संभव है। उसका उनका कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि सबके सरकारी नौकरी हम दे देंगे। हाँ, हाँ। कहने का मतलब है इंडस्ट्रियल एरिया लगेगा, उसमें एक रोजगार दे दिया जाएगा, किसी को सरकारी नौकरी दे दिया जाएगा जो उस लायक रहेगा। ऐसा बात थोड़ा उस लायक रहेगा, सरकारी नौकरी कहाँ से मिल जाएगा? अच्छा। आपके एजुकेशन के हिसाब से मिलेगा नौकरी। रोजगार कीजिएगा तो रोजगार के कमी नहीं है, पंचर बनाना भी रोजगार है, सब्जी रहा अरे वाह, है। देखिए लेकिन चाचा जी। होता क्या है कि हम लोग का क्या इरादा है? रोजगार का मतलब खास करके हिंदू समाज चाहता क्या है कि हमरा होबे के चाहिए सरकारी नौकरी। 2 बजे हम ऑफिस जाइए, 4 बजे छुट्टी, और ओकरा बाद कुछ ऊपर से टेबुल के ऊपर से पैसा, कुछ नीचे से पैसा, हो रहा है। वही चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। मोदी जी का राज है, जो होगा भ्रष्टाचार मुक्त होगा। ताव मार के बोलिए तो। एक मोच पर ताव रहत। बड़ा मेहनत करते होंगे इसको हाँ, सही तोरी के। रखने में, हाँ? एकरा में खर्चा नहीं है जी। कितना खर्चा बढ़ता है? ये मोटे मोटी 1,500 रुपया महीना 1,500 का महीना खर्चा खर्च होला, इसमें। तब जाके ये ताव देते हैं। तो एक बार जूम करके दिखाइए चाचा की ताव, एक बार और मारिए यार। हाई कोर्ट के जो ना है, हाँ। पटना हाई कोर्ट का मोच है। अरे वाह, ये देखिए क्या सोच रहे हैं आप, किसकी सरकार बन रही है बिहार में? काहे इतना स्लो है, थोड़ा बोलिए, तेज बोलिए। चलिए यहाँ युवा है, क्या किसकी सरकार बना रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? अहमदाबाद से अहमदाबाद से। किसका सरकार बन रहा है? तेजस्वी का। तेजस्वी का। किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? तेजस्वी सरकार। किसका सरकार बना रहे हैं भाई साहब? रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वोट नहीं डालेंगे क्या? हम लोग तो एग्जाम देने आए हुए हैं। अच्छा, एग्जाम देने आए हैं, वोट डालते हैं? हाँ, वोट तो क्या डालते हैं। किसका सरकार बना रहे हैं बिहार में? बिहार में देखिए अब बिहार का डोमिसाइल है ही नहीं। अच्छा, बिहार के आप लोग नहीं है? लेकिन हम लोग सपोर्ट में है जो अभी जो थर्ड पार्टी आया हुआ है, हाँ। प्रशांत किशोर जी। हम लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर का सरकार बने, अच्छा। सबसे बेस्ट है। प्रशांत किशोर। किसकी सरकार बना रहे हैं भाई साहब? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। देखिए युवाओं में जो युवा है वो सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर का। कहाँ से आ रहे हैं? तो आ रहे हैं हाजीपुर से सर, हाजीपुर से आ रहे जी हैं हाँ। वोट डालने के लिए। वोट डालने के लिए गाँव जा रहे हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं? कौन बनेगा? तेजस्वी की बन रही है सर, तेजस्वी बनाएंगे। एकदम बन रही है। अरे वाह, किस मुद्दे पे बना रहे हैं? बहुत तेजस्वी अच्छे को? मुद्दे उनका काम है, पीछे जो काम किए हैं उसका रीजन है। अच्छा। हाँ, पीछे और जो ये 16 नीतीश महीना नीतीश कुमार तो है, इनका क्या है एनडीए सर? गठबंधन। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार है, अच्छे आदमी है। हाँ। लेकिन इनका क्या है सर, इनका कम सीट आता है, उधर जाते हैं, इधर जाते अच्छा। हैं। ठीक है ना सर, इधर कहीं भी चल जाएंगे। यानी जो भारी दल बदलते रहते हैं। जो भारी रहेगा ना सर, उसके तरफ जाएंगे। हाँ, अच्छा। तेजस्वी का अगर भारी रहेगा तो वो चाचा फिर वो कहते हैं हम आएंगे। विकास के लिए हम जाते हैं इधर। विकास तो कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ। नीतीश चाचा का ऐसा नहीं, मतलब विकास हाँ। कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार तेजस्वी ही की बन रही है हाँ। सर, ठीक है, ये और भाई साहब क्या हाल चाल है? कहाँ से सर। आ रहे हैं? हम तो धनरुआ से आ रहे हैं। क्या माहौल है बिहार का? बिहार का इस बार मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? किसको बना रहे हैं आप लोग? देखिए सर, हम लोग तो विकास के साथ हैं। जो बिहार के हित के लिए काम करेगा उसके साथ हम लोग चलेंगे। जी। और हम लोग युवा हैं, हम लोग चाहते हैं कि बिहार में स्थिति जो भी देश में है, बिहार को सबसे नीचे देखा जाता है।
हम चाहते हैं कि बिहार की स्थिति भी मुंबई और दिल्ली जैसे राज्यों के लाइन में आए। इसके लिए जो काम करेगा बिहार के लिए उसके साथ हम लोग खड़े हैं। क्या रहे हैं? गाड़ी छूट जाएगा। गाड़ी छूट जाएगा। इसका सरकार बना रहे हैं अंकल बिहार में? हाँ, इसकी सरकार बना रहे हैं? ऐसे बोल तो दीजिए। एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए की ही सरकार बनेगी। क्यों बनेगी एनडीए की सरकार? बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बार कोई बदलाव होगा। बहुत दिन हो गया, बदलाव जरूरी है। देखिए, बदलाव का जहाँ तक बात है, जैसा कि लोग कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं, जो सुविधा मिलना चाहिए, लोग कहते तो बहुत कुछ है लेकिन करते नहीं है, खरा उतरते नहीं है। अच्छा। लेकिन नीतीश जी का जो है, एनडीए में जो नीतीश कुमार जी का जो है, इनका चेहरा और इनका काम जो है काफ़ी बेहद अच्छा है। हर लोगों के लिए सोच रहे हैं और अभी लास्ट में जो अंतिम समय में जो है उन्होंने लोगों को दिया भी है, महिलाओं के लिए जीविका के लिए दिया भी है। तो ज़्यादा रुझान जो है उनकी तरफ जो है लोगों का है और मेरा भी रहेगा, एनडीए का रहेगा। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पटना जंक्शन पे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार बिहार का सरकार किसकी बनेगी, एनडीए की, महागठबंधन की, नीतीश वो चेहरा होंगे एनडीए की मुख्यमंत्री, या कौन होगा, या तेजस्वी की सरकार बनेगी। इन्हीं सब सवालों पे हम बात कर रहे थे कि इसका सरकार बन रहा है। अभी हम पटना जंक्शन पे है, रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे और ये सारे बातचीत आप लोगों ने देखा। और आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप देख रहे थे द पब्लिक कनेक्शन, पटना, बिहार।